आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, तो मीन्स एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग कितने केसेज में अप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे 2 केसेज में। फर्स्ट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड सेकेंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्चुअली अगर हम लोग बात करेंगे तो एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ये अप्लाइड कब होगा। एडिशन रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे यदि इस तरह का होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इस सिंबल को यूनियन के नाम से पढ़ते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी होगा, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे तो हम लोग वहाँ एडिशन रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को यहाँ पढ़ते हैं। तो एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे किसको हम लोग, तो इवेंट्स विच कैन नॉट बी ऑकर टुगेदर, वो इवेंट्स जो एक साथ हो ही नहीं सकते, कभी पॉसिबल ही ना हो कि वो दोनों एक साथ हो जाएं, तो वैसे इवेंट्स को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एज फॉर एग्जांपल ऑन टचिंग अ कॉइन हेड और टेल बोथ कैन नॉट ऑकर टुगेदर। मीन्स ये हुआ कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखिए दोनों एक साथ ऑकर नहीं हो सकता, तो हम लोग कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ऑन थ्रोइंग ए डाई ईच ऑफ 1 2 3 4 5 6 कैन नॉट ऑकर टुगेदर। मतलब यदि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो एक साथ 1 2 3 4 5 6 ये पूरा 6 का 6 नंबर एक साथ नहीं आ सकता, या इसमें से कोई भी 2 नंबर एक साथ नहीं आ सकता, कोई एक ही आएगा इसमें से, तो हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो जब केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का होगा तो उस कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑन थ्रोइंग ए डाई व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 5। इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन होगा कि यदि हम लोग एक डाइस को फेंकते हैं तो या तो 1 या फिर 5 दोनों में से एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 और 5 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो इस तरह के केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए तो पॉसिबल केस क्या होगा, पॉसिबल इवेंट्स होगा डाइस को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो पॉसिबल इवेंट्स हो गया 6। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होगा, अभी मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स यहाँ 1 होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करेंगे तो होगा 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, प्लस सेकेंड की बात करेंगे तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी,
तो 1 और टोटल नंबर ऑफ केसेज 6। अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2/6 मीन्स प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकेंड केस, यदि हम लोग जो है एक डाई कार्ड को, प्लेइंग कार्ड को अगर हम 1/1 करके ड्रॉ करते हैं तो वहाँ जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और क्वीन। यदि 1/1 करके हम लोग कार्ड के पत्ते को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ जो है किंग और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। चलिए, तो किंग और क्वीन अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ दोनों में से कोई एक आइदर पूछ रहा, तो यहाँ जो है कौन सा केस लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वहाँ इस तरह के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, या तो एक कार्ड पे किंग होगा या फिर क्वीन होगा। तो यहाँ हम लोग एडिशन रूल अप्लाई करेंगे जिसका फॉर्मूला ये होगा। तो इसलिए पी ए यूनियन बी इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ क्वींस, किंग कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ किंग हो गया 4, टोटल कार्ड 52 प्लस टोटल नंबर ऑफ क्वीन 4, टोटल कार्ड 52। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपको, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और भी अगर क्वेश्चन होंगे तो आप सोल्व कर लेंगे। चलिए, अब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलेंगे, द इवेंट्स विच कैन बी ऑकर टुगेदर, मीन्स दो इवेंट्स जो एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ पॉसिबल हो सकता, तो उसको हम कहेंगे कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लाइक एग्जाम्पल, ऑन थ्रोइंग ए डाई बोथ इवन और प्राइम नंबर कैन ऑकर टुगेदर। अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, यही आ सकता है। इसमें से अगर हम देखते हैं तो प्राइम नंबर होगा 2, 3 एंड 5, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको थ्रो करेंगे तो 2 आएगा जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये दोनों एक साथ पॉसिबल हैं। अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, ये दोनों पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल होगा इसमें से 2। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑन ड्रॉइंग ए कार्ड किंग एंड हर्ट कैन ऑकर टुगेदर। कहने का मतलब कि अगर हम एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से किंग एंड हर्ट दोनों एक साथ आ सकता है। इसका एग्जाम्पल होगा किंग ऑफ हर्ट। मैंने बताया था कल पिछले वीडियो में कि पूरा मिला के किंग की संख्या 4 होती, 1 इन इच टाइप। ठीक है, प्रत्येक टाइप में एक होता है। तो हर्ट में भी तो एक होगा ना भाई, तो वो हर्ट भी आ गया और उसमें किंग भी आ गया, तो दोनों आ सकता है ना, किंग ऑफ हर्ट। ये हर्ट भी आ गया, किंग भी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड, प्लस अगर दोनों आ जाए तो किसी एक को तो हम 2 बार जोड़ दिए होंगे ना, तो जिसको 2 बार जोड़ेंगे उसको फिर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जिस तरह से इस तरह के साइन को हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, उसी तरह से इस साइन को हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ेंगे।
प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि जो दोनों में आया होगा उसको तो एक बार घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 बार जोड़ दिए ना, इसमें भी जोड़ दिए, इसमें भी जोड़ दिए, तो फिर एक बार हम उसको घटाएंगे। एग्जाम्पल चलिए यही ले लेते हैं, करें कि ऑन ड्राइंग ए कार्ड, ड्राइंग ए कार्ड, व्हाट इज द probability of getting king and heart, या किंग और हर्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सर हमने बताया किंग भी आ सकता है, हर्ट भी आ सकता है, दोनों एक साथ आ सकता है, तो ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा ये, इसलिए प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहला किंग है, तो किंग पूरा मिला करके कै गो, तो सर पूरा मिला करके किंग हो गया 4, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 प्लस हर्ट कै गो, तो हर्ट पूरा मिला के 13, इसका प्रोबेबिलिटी 52। अब हमने किया क्या कि इस 13 में भी तो एगो किंग होगा और टोटल मिला के 4 किंग होते हैं, तो हमने टोटल किंग यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ एक अलग से हमने किंग और जोड़ दिया जो हर्ट किंग ऑफ हर्ट था, तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किंग ऑफ हर्ट जिसको हमने 2 बार जोड़ा था उतना माइनस बाय 52। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो पूरा मिला करके आंसर हो गया 16/52। प्रॉब्लम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ऑन ड्राइंग ए कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस और रेड कार्ड। एस और रेड कार्ड। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो रेड कार्ड की संख्या टोटल मिला के कितना 26, जबकि एस की संख्या 4। अगर हम बात करते हैं तो S1 इस टाइप में होता है, तो पूरा मिला के जो रेड कार्ड होगा उसमें भी तो S आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जो एक साथ ऑकर हो सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना हो गया, तो पूरा मिला के 4/52 प्लस रेड कार्ड की टोटल संख्या 26/52 माइनस, अब हमने क्या किया कि रेड कार्ड में 2 एस होंगे, तो दोनों को एक बार फिर से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ऐड कर लिया था। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। आगे के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स एंड एंजॉय रीडिंग विद सक्सेस क्लासेस। थैंक यू।